बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। आज काफ लीग के रहनुमा चौधरी मुनस इलाही का अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, वो जब चाहें वापस ले लें और अपोजिशन का पंजाब में हुकूमत बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अपोजिशन पंजाब में खौफजदा है। इस बयान के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि पंजाब असेंबली इमरान खान जब चाहेंगे वो तोड़ देंगे। क्या अब असेंबलियां टूटने का वक्त आ चुका है और क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब भी असेंबली टूटने से बचा सकेगी? खास तौर पर पंजाब असेंबली, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पंजाब असेंबली तो किसी सूरत हम टूटने नहीं देंगे। अता तारड़ का भी स्टेटमेंट आया, आजमा बुखारी का बयान सामने आए, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा। लेकिन अब मुनस इलाही के बयान के बाद बिल्कुल वाज़ेह लग रहा है कि इमरान खान जब चाहेंगे असेंबली टूट जाएगी। और सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर कंफ्यूज क्यों है असेंबली तोड़ने के मामले पर? इस मामले में ताखीर हो रही है तो वाज़ेह तौर पर पीटीआई कंफ्यूज नजर आ रही है। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। सुलेमान शहबाज वापस आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ भी वापस आने वाले हैं? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत होने जा रही है 13 दिसंबर को। क्या इमरान खान इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होंगे? क्या इमरान खान की नाअहली के रास्ते हमवार होने लगे हैं? और क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इन और इमरान खान आउट होने जा रहे हैं? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे चौधरी शुजात हुसैन के अहम बयान के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैंने मशवरा दिया था चौधरी परवेज इलाही को FIR दर्ज ना करवाने के हवाले से, और FIR दर्ज ना होने के मामले पर इमरान खान के जितने बयानात सामने आए उस पर चौधरी परवेज इलाही ने भी बयानात दिए थे। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि चौधरी परवेज इलाही विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात की है वजीर खजाना इसहाक डार ने। आरिफ अलवी की नेशनल डिप्लोमेसी जो पॉलिसी है वो किस हद तक कामयाब रही है, कामयाब हो रही है, या वो नाकाम हो चुकी है? क्या साबिक सदर आसिफ जरदारी का मिशन पंजाब कामयाब होगा? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सादिया जावेद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। असेंबलियों की तहलील में ताख़ीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज नजर आ रही है। चौधरी मुनस इलाही ने भी अब तो वाज़ेह बयान दे दिया है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कहूँगा जो है पीटीआई कंफ्यूज नहीं है, बड़ी क्लियर है। खान साहब ने कल भी जो मीटिंग की थी उस वक्त भी इनके पास पूरा मैंडेट मिल चुका है कि जब चाहेंगे वो डिजॉल्व कर लेंगे। खान साहब सिर्फ वक्त दे रहे हैं इनको कि देखिए अब भी वक्त है, आप लोग आए और जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, ताकि जो है खुशनुदी से जो है टाइम के अंदर जो है जो भी टाइम देंगे उस वक्त जो है सारी असेंबलियां डिजॉल्व हों और उसके बाद इलेक्शन कराएं। महमूद मौलवी साहब, एक कंफ्यूजन नजर आ रही है पाकिस्तान। कल एतजाज हसन साहब ने भी बयान दिया था, आजकल वो काफ़ी खैर ख्वाह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात भी की थी पिछले दिनों। वो भी कह रहे थे कि इमरान खान ने गोल्डन चांस ज़ाया किया। लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर जब असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था तो फौरी तौर पर तोड़ देनी चाहिए थी, अब वक्त ज़ाया हो गया। अब आसिफ जरदारी, उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़हीन खिलाड़ी है, हो सकता है वो बाजी पलट दे। तो ये कंफ्यूजन कहीं रुकावट तो नहीं बन जाएगी? नहीं, देखिए मेरा ख्याल बाजी पलटने वाला अभी वो रहा नहीं, क्योंकि देखें जो सुप्रीम कोर्ट के नए वर्डिक्ट आने के बाद ये हॉट शेडिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। जो जिस तरीके से होता था कि हम हमारे MPAs या MNAs को तोड़ देते थे और पैसों का लालच देके, तो ये तो अब हो नहीं सकता। अब तो जिस नंबर गेम्स आर वेरी क्लियर, जिसके पास जो नंबर है वही होगा। और हमारे तो साथ फिर महमूद मौलवी साहब, इमरान खान साहब चाहते हैं कि रमजान से पहले नया सेटअप आ जाए, तो फिर असेंबलियां तहलील करेंगे, केयर टेकर आएगा तो नया सेटअप आएगा ना। तो फिर किस बात की ताखीर, किस बात की हो रही है? सवाल ये है। देखिए ताखीर इस बात की है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो है मीटिंग्स हो रही हैं और आप मीडिया में भी हैं, और वो मेरे ख्याल से नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं। तो जब तक नेगोशिएशन चल रही हैं तो वो इसको अपसेट करना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी वजह ये देखिए हम कहते हैं मार्च में, अगर वो कहते हैं कि जी अप्रैल में या मई में, आगे पीछे वो कहते हैं, तो ये बड़ी खुशनुमी से हो जाएगा।
तो इस वक्त हम उसको खान साहब इसको अपसेट नहीं करना चाहते, इसी वजह से वो रुके हुए। ये आपने वरना तो निगोशिएशन वो की बात की है महमूद मौलवी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियां तोड़ते तोड़ते कौमी असेंबली में वापस जाकर बैठ जाए? देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर जो भी नेगोशिएशन होगी तो उसके साथ तो देखिए जो अग्री करेंगे वो उसी के ऊपर होगा। आप अगर बैसियत रहनुमा नेगोशिएशन, क्या चाहते हैं? कौमी असेंबली में जाएं, आप भी मेंबर हैं। देखिए जो खान साहब कहेंगे वैसे ही होगा। उसकी वजह से सारी पार्टी जो है एक ही एजेंडा पे है कि आज हम सब यूनाइटेड हैं। जो पार्टी का फैसला होगा हम वैसे ही करेंगे। ठीक, राना अरशद साहब, बिल्कुल वाजे कर दिया आज तो मुदत सिलाई साहब ने कि इमरान खान साहब की अमानत है पंजाब की वजारत आला, जब चाहेंगे असेंबली तहलील कर देंगे। अब कोई ऑप्शन, कोई रास्ता है पीडीएम के पास असेंबली को तहलील होने से रोकने का? और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में ऑपोजिशन खौफजदा है। आप लोग खौफजदा हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद कुमार साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके न्यूज़ वन का। इशू ये है, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सियासत जो है ये नशीबो फराज का एक हिस्सा होता है। आप मुझसे ज्यादा पास रखते हैं। 23 मार्च को आया जब परवेज लाई साहब पीडीएम के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रहे थे और रात को दुआए खैर मांगी, अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआए खैर की, और रात 12 बजे के बाद जरदारी साहब के घर जाकर उनको फल फ्रूट मठियाई देकर शुक्रिया अदा किया। हमारे साथ आए और हमारे कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के परवेज लाई साहब थे, जो हमने रिक्वेजिशन जमा करवाई हुई थी। और अगले दिन 28 मार्च को वो इमरान खान साहब के साथ दोबारा डायलॉग करने लगे। उस वक्त भी मुनस्सर लाई साहब का यही पॉइंट ऑफ व्यू था। हकीकत ये है कि परवेज लाई साहब तो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे, इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे, तो डायलॉग हमारे साथ क्यों? वो डबल रुख है, कहते कुछ है करते कुछ है। जब खान साहब ने 26 नवंबर को ये ऐलान कर दिया कि हम इस सिस्टम का, असेंबलियों का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम बाहर जा रहे हैं, तो आप देखें कि 26 नवंबर गुजर गया, 8 दिसंबर हो रहा है और 9 दिसंबर होने को है। तो इशू ये है, इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इमरान खान साहब डबल माइंडेड हैं और हमेशा वो यू टर्न लेते हैं। ये भी एक यू टर्न है और वक्त जाया कर रहे हैं। पंजाब के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत अरूज पर है। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में दोनों गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब की प्रोटेक्शन में लगी होती है। ये लाहौर जमान पार्क रोड जो है ब्लॉक होता है और वहां जो 3 दिन पहले एक नौजवान अपनी बीवी के साथ गुजरा था, उसको खड़े करके डंडे मारे गए और उसको हाथापाई की गई। ये इनका एटीट्यूड है, खुद घबरा चुके हैं। और परवेज लाई साहब असेंबलियां डिसॉल्व नहीं कर रहे, वो इनसे अपनी इन फ्यूचर टर्म एंड कंडीशन पर बातचीत कर रहे हैं कि ये असेंबली डिसॉल्व हो गई तो परवेज लाई साहब की चीफ मिनिस्टरशिप खत्म हो गई, तो इन फ्यूचर परवेज लाई साहब को क्या मिलेगा? ये है असल हकायक। आप देखें, मीटिंग इमरान खान साहब ले रहे थे और जो ख्याल अस्तरो साहब है वो सूबाई वजीर बन जाते हैं। गवर्नर हाउस में परवेज लाई साहब जो हैं वो मौजूद थे और इमरान खान साहब को पता ही नहीं था। राना साहब, मुदत सिलाई साहब, हम तो आज के बयान की बात कर लेते ना, माजी के बयानात माजी का हिस्सा बन गए। आज मुदत सिलाई साहब ने यह भी कहा है कि आप लोगों का हुकूमत बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा, हम असेंबलियां डिसॉल्व कर भी देंगे उसके बाद भी। जवाब साहब, हम कब गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं? किसने उनको कह दिया? हम तो पंजाब में वाजे किया अता तारण साहब ने, अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि हमजा शहबाज की हुकूमत को बहाल कराने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, असेंबली तहलील ना हो, हमारी हुकूमत बन जाए। जवाब साहब, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कब कहेंगे कि हमारी ये स्ट्रगल नहीं होगी? ये बात बिल्कुल है कि हमारी कोशिश होगी विद इन पैरामीटर, कवानीन के मुताबिक। हम पंजाब जैसे मरकज में तो किया था और इत्तेहादियों ने हमारा साथ दिया था, उसी तरह हमारी यहाँ भी स्ट्रगल है, पीडीएम की स्ट्रगल है। जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, हम ऑन बोर्ड हैं। वो पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, हमारी स्ट्रगल होगी। वो असेंबलियों को अगर डिसॉल्व करना चाहते हैं, हमारी कोशिश होगी असेंबलियां डिसॉल्व ना हो। और अगर वो कर देते हैं तो मैं आपके लिए खबर देना चाहता हूं कि कल 9 नवंबर को मॉडल टाउन 180 मॉडल टाउन लाहौर में हमारा 2:30 बजे इजलास हो रहा है, जिसको पंजाब के सदर इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह खान साहब चेयर कर रहे हैं।
पूरे पंजाब की जो हमारी पंजाब के ऑफिस बेरर है वो तशरीफ ला रहे हैं और 9 डिवीजन के सदर और सेक्रेटरी आ रहे हैं। हम जो तंजीम असाजी हमारी यूसी लेवल पर हुई थी उसकी कंप्लीशन आखिरी मरहल में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। तो इन फ्यूचर जो इलेक्शन होने हैं उसके लिए हमने पंजाब असम्बलियों के नाम डिवीजन सदर और सेक्रेटरी को जो ड्यूटी दी गई थी वो कल लेकर आए हैं और उस पर हमारी मीटिंग हो रही है। हम तो बिल्कुल तैयार हैं, अगर असम्बलियां डिसॉल्व होंगी तो इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कैंपेन करेंगे और इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। देखना ये है 4.25 साल में इमरान खान साहब ने मरकज में क्या दिया और 4.5 साल पंजाब में क्या दिया और 9.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्या दिया। सर ये भी तो देखेंगे कि 7.5 महीने में आप लोगों ने क्या दिया, ये भी देखा जाएगा विफाक से। बिल्कुल 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 जवाब साहब, हम जवाब दे हैं कि 7.5 महीनों में शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर और इत्तेहादियों की गवर्नमेंट ने मरकज को क्या दिया, हमने IMF को कैसे किया, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे बचाया। अभी ये कश्मीर के आज भी IMF से मुज़ाकरात तातुल के शिकार हैं अब तक सर। नहीं, और डिफॉल्ट रिस्क अब भी 70% से ऊपर ही है, ये नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 45% था। सादिया साहिबा, अपोजिशन खौफजदा है। मुनस इलाही साहब ने कहा पंजाब में अपोजिशन खौफजदा है। आसिफ जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं। 8 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं। उन 8 अरकान की बेसिस पर क्या पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी जो वहाँ पर इस वक्त लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी के जो मेंबरान हैं उनको भी, तो क्या हुकूमत बनाने की तरफ जाएंगे या फिर जैसे मुनस इलाही ने कहा कि आप लोगों का हुकूमत बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जब आपने कहा था कि जी लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचेगा और बहुत बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान करेंगे, और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि कोई सरप्राइज नहीं दिया जाएगा। सरप्राइज तो था ना सादिया साहिबा, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने उसके बाद में अपने रवैये को तब्दील कर लिया। एहसन इकबाल साहब के बयान देखें, राना सनाउल्लाह साहब के बयान देखें, ये इमरान खान से ऐसी कोई बात नहीं। देखें, जो इमरान खान साहब हैं उनका नाम यू टर्न खान है। जो लोग कह रहे हैं, इवन मुनस इलाही, तो जो वो लाखों रुपए उनके प्रोटोकॉल पे और उनकी सिक्योरिटी पे इस वक्त खर्च हो रहे हैं और वो बनी काला छोड़कर जमान पाक में छुपे हुए हैं, तो वो क्या खान साहब आपका ख्याल है कि अपने जेब से करेंगे आइंदा मुस्तकबिल में जब ये दोनों असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी? जी नहीं। और दूसरी बात ये है कि परवेज इलाही साहब हमेशा से प्रो स्टैब्लिशमेंट जमात रहे हैं। अभी भी उन्होंने एडमिट किया है, मुझे नहीं पता सच है या नहीं, लेकिन अभी मुनस इलाही और परवेज इलाही दोनों ने एडमिट किया है कि जी हमने जनरल बाजवा के कहने पे इमरान खान का साथ दिया था। तो अगर उनके उस बयान को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही साहब असेंबलियां तोड़ेंगे खान साहब के कहने पे। अव्वल तो खान साहब ही असेंबली तोड़ने की बात तक जाएंगे नहीं, और कोई ना कोई वो फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। खान साहब तो चाहते हैं रमजान से पहले नया सेटअप आ जाए पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। देखें, खान साहब तो बहुत कुछ चाहते थे। खान साहब तो अर्ली इलेक्शन लेने गए थे पिंडी, तो 2 अपनी असम्बलियां तोड़ने आ गए। तो ये है कि अर्ली इलेक्शन पर बात काफी हद तक हो चुकी है। राना अरशद साहब ने इशारा दिया। सादिया साहिबा, राना अरशद साहब बता रहे हैं कि हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल, देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अगला साल जो कि मेरा ख्याल से 20 दिन दूर है, अगला साल इलेक्शन का साल है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पर इलेक्शन की तैयारी अपने यहाँ होमवर्क कर रही है, जो कि नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही होगी, MQM भी कर रही होगी। PTI के बारे में मैं नहीं कह सकती। मैं पॉलिटिकल फोर्सेस की बात कर रही हूं। डिसॉल्व करी तो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। देखें, असेंबलियां पहले वो डिसॉल्व तो करें। मेरा तो सवाल मैं तो आज भी इस बात पे कायम हूं कि ही नीड्स अ फेस सेविंग। जो वो फेस सेविंग चाहता है, कोई ना कोई पॉलिटिकल ड्रामा मूव भी तो हो कहा जा जाएगा सकता है और सादिया साहिबा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप देखिएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। पॉलिटिकल आर्मी चीफ अपनी मर्जी का चाहिए था, DGISI अपनी लड़ाई, चले वो आप लोगों ने अपनी मर्जी का लगा लिया। बात तो एक तरफ है, टेबल के इस तरफ की हो या उस तरफ की हो। कमर चीमा साहब,
असेंबलियों की तहलील में ताखीर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है? क्या कंफ्यूज है? आप समझते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है? और आप समझते हैं मुनस इलाही जो आज स्टेटमेंट दिया इस पर कायम रहेंगे? देखिए, मोनस इलाही और परवेज इलाही की एक ख्वाहिश ये है कि किसी तरह ये असेंबली बचे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ये एट द कॉस्ट हो कि उनका पीटीआई से और इमरान खान से ताल्लुक खराब हो। ये दोनों चीजें वो रखना चाहते हैं जी। वो इमरान खान को कन्विंस भी करना चाहते हैं कि असेंबली किस तरह रखनी है, और कल कौलां को अगर इमरान खान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इमरान खान कुछ नहीं छोड़ते उनके लिए, तो उनको डिसॉल्व करनी पड़ी तो वो भी करेंगे, बिकॉज वो अपना अगला मुस्तकबिल देख रहे हैं। तो जो ये दोनों चीजों ये किस तरह ये मेंटेन करना है, ये चीज है। हाँ, इमरान खान को ये भी पता है कि अगर मैं कल को, ये काफ लीग को भी, मोनस इलाही को भी पता, चौधरियों को भी पता है कि अगर हमें अगली दफा इमरान खान ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी में आते हैं तो कोई जरूरी नहीं वो हमसे हाथ में लाएं। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में जमाते इस्लामी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया था इस दफा, जबकि माजी 2013 में कर लिया था। सो उनको इस चीज का पता है, सो वो अपनी पावर को प्रोलॉन्ग जरूर करना चाहते हैं और उनके एस्टैब्लिशमेंट से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन वो इमरान खान को साथ छोड़ के, तो उधर से पीडीएम से भी ताल्लुक खत्म हो चुका हुआ है और इधर जो है वो इमरान खान भी ना रहे। और चौधरियों की अपनी पोजीशन गुजरात में कोई बड़ी मुनासिब नहीं है। अगर चौधरियों के मुकाबले में पीटीआई, मुस्लिम लीग नवाज और टीएलपी अपने बंदे खड़े कर दे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी वहां जीतना, क्योंकि ये वोट जो है उनकी पार्टी का तो है, लेकिन ये धड़ेबंदी है। सो ये चैलेंज उनके लिए है। और मोनस इलाही ये जो कह रहे हैं, ये बेसिकली वो जारी बात है मीडिया कंजम्पशन के लिए कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो मोनस इलाही और परवेज इलाही इमरान खान को मना रहे हैं। ये बताएं डॉक्टर साहब, ये बताएं इमरान खान क्यों कंफ्यूज नजर आ रहे हैं? ताखीर क्यों हो रही है असेंबली डिसॉल्व करने के? एक फैसला कर चुके हैं, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? क्या अपने अरकान नहीं मान रहे? ये जो इसाक डार सदर पाकिस्तान को मिल रहे हैं, वो सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने ये असम्बलियां तोड़ दी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी बिल्कुल ऑन द वेज है। $6.5-7 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं। पाकिस्तान ने $3 अरब डॉलर के लिए फ्रेश रिक्वेस्ट सऊदी अरब को अभी कर दी है। $3 अरब डॉलर तो उन्होंने एक्सटेंड किया है ना। सो ये मेरा ख्याल है कि इस चीज पे चीजें डिस्कस हो रही हैं। सो और दूसरा उन्होंने कहा है कि जी हम टेबल पे प्री कंडीशन नहीं आएंगे। सो मुझे लगता ये है कि गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर ये डिफॉल्ट कर जाते हैं किसी सूरत में, कुछ ऐसा होता है तो ये सारा कुछ उनके खाते पड़े, तो इमरान खान को किसी तरीके बताया जाए कि खुदारा स्टेट का सोचो, अपनी गवर्नमेंट एंड पार्टी का ना सोचो। सो मेरा ख्याल है समवेयर ये डिस्कशन यहाँ पे हो रही है। और दूसरा, इमरान खान साहब को इस चीज का भी अंदाजा है कि अगर ये सब कुछ चला जाता है तो जो इतने मजे और सब कुछ वो एंजॉय कर रहे हैं, ये चीजें भी नहीं रहेंगी। पहले एफआईए और सरकार जो है, फेडरल गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है और इमरान खान साहब लाहौर में बैठे हैं इस्लामाबाद की बजाय। ये क्वेश्चन भी है, लेकिन शायद ये क्वेश्चन इतना बड़ा ना हो, लेकिन समहाउ ये जो टॉक्स हो रही हैं पाकिस्तान से, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या नवाज शरीफ इन और इमरान खान आउट होने वाले हैं मुल्क की सियासत से। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत 13 दिसंबर को होने जा रही है। क्या इमरान खान की नाअहली के लिए राह हमवार की जा रही है और नवाज शरीफ इन और इमरान खान पाकिस्तानी सियासत से आउट होने जा रहे हैं? इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। महमूद मौलवी साहब, इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होंगे और अगर नहीं हुए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का इदराक कर लिया है कि इमरान खान की नाअहली की तरफ हुकूमत जा रही है और इमरान खान को फिलहाल सियासत से आउट करने की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है? देखिए, हुकूमत तो काफी दिनों से कोशिश कर रही है, आज की बात नहीं है, काफी दिनों से कोशिश कर रही है और हर वक्त वो मात उनको मिलता रहा है। उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि जी किसी केस में, मगर देखें उनको तो डिफीट के ऊपर डिफीट कर रहे खा रहे हैं वो। देखिए, कोशिश करना उनका मतलब मैं कहूँगा जो है वो हक है कि वो कोशिश करते रहे। और इंशाल्लाह, क्योंकि खान साहब बड़ा क्लीन है इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी मुमकिनात नहीं है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या प्लान है आप लोगों का अगर इस तरह का कोई फैसला? क्योंकि पहले एक फैसला आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
अब बाकायदा तौर पर इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए, पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए, और जो दीगर केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ वो भी खोले जा रहे हैं। पीटीआई तैयार है? पीटीआई कबूल कर लेगी इस तरह के फैसले? देखिए, पीटीआई बिल्कुल तैयार है। पीटीआई कानून के दरवाजे अभी तक खुले हैं और आप ये देखें, कोर्ट्स जो है काफी एक्टिव है और कोर्ट्स के अंदर हमें पूरा यकीन है कि हमें हर तरीके से इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी तरफ से वो जो कोशिश करना चाह रहे हैं वो कर लें। उसकी वजह ये है कि इंसाफ जो है हक को हमेशा हासिल होता है। राना साहब, सुलेमान शहबाज वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, उनके लिए रास्ते बन रहे हैं? जवाब साहब, मैं समझता हूं कि सुलेमान शहबाज साहब जो हैं, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है जी, और तो कोर्ट का डिसीजन 13 को बुलाया उन्हें, बिल्कुल ऐसी है जी। और हमें जो डिसीजन होगा हम उसको मनवान तस्लीम करेंगे। जो मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमात बने थे, सुलेमान शहबाज साहब के पास कोई ऑफिस नहीं था, वो अपना जाती बिजनेस करते थे और वो 2018 के पहले कि ये जो हो रहा है ये सबके सामने है। हम पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करते हैं, करते रहेंगे। मियां नवाज साहब को जब सजा हुई थी तो पेनामा इशू रेज हुआ था, लेकिन सजा हुई थी कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, और फिर कलेजा ठंडा ना हुआ बाबे रहमते का, और फिर पार्टी की सदारत से भी फारिग किया गया और उसके बाद सजा भी हुई, नहल भी किया गया। तो आज मियां नवाज साहब इंशाल्लाह चंद हफ्तों बाद वो पाकिस्तान में होंगे। चंद हफ्तों बाद से हम जी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जनवरी में हम तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, कोर्ट्स में जाएंगे। तारीख, और मियां आप काफी करीबी है राना सनाउल्लाह साहब के, कोई तारीख आपके इल्म में है कब तक आ जाएंगे? नहीं, हमारी जो कल की मीटिंग है उसमें कई चीजें डिस्कस होनी है और इंशाल्लाह मियां नवाज साहब जो है, डॉक्टर अदनान साहब उनके साथ हैं, तमाम चीजें ऑन बोर्ड हैं और इंशाल्लाह मियां नवाज साहब ने खुद ही डेट देनी है, क्योंकि कई दोस्त मेरे अगर डेट देते भी हैं तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो हकायक हैं उसमें ये बड़ा वाक़ है कि अगर असम्बलियां डिसॉल्व होंगी तो इंशाल्लाह जो पंजाब के इलेक्शन होंगे या खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन वो मियां नवाज साहब लीड करेंगे। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब डबल माइंडेड हैं और वो असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करना चाहते। असाग डार साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क सबका है, हमने स्टेट को बचाया है, हमने अपने वोटर्स को मायूस किया है, लेकिन स्टेट तो भी किसी ने बचाना था ना। ये इमरान खान साहब ने जो किया था, जो IMF के साथ एग्रीमेंट MOU साइन हुए थे, तो आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पार्टियों को अपना 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 पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए भी, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने 2019 में मसाके मशीयत की बात की थी, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी मुस्लिम लीग नून, हम समझते हैं इमरान खान साहब कौमी असम्बली में आए, अपना रोल प्ले करें और राय फरार इस्तेमाल ना करें, हमारे ऊपर तनकीद करें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि पंजाब की गवर्नमेंट भी अब खत्म है, असम्बली डिसॉल्व होनी नहीं होनी, जो मंसूबे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यकीन करेंगे। मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, लाहौर में क्राइम स्ट्रीट अरूज पर है, मुकदमा दर्ज नहीं होते और जो प्रॉपर्टी और हाउसिंग सोसाइटियों का वो पूरी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को और कोई काम नहीं। मुन्ना सलाई साहब, मोहम्मद खान भट्टी साहब यही काम करते हैं, मैं समझता हूँ करें, लेकिन आप किसके हवाले है? और क्योंकि जो PTI और काफली की कशीदगी है इंटरनल लेवल पर, वो काफी अरूज पर है, क्योंकि ये बाजवा साहब के जाने के बाद जो PTI ने, आपको पता है, जो टॉप ट्रेंड बनाए और मुरसलाई साहब ने कहा कि नहीं, बाजवा साहब ने जो ऑक्सीजन दी, बाजवा साहब ने ये ट्रेंड्स तो नवाज शरीफ साहब के, ये ट्रेंड्स तो 3 साल पहले भी बने थे बाजवा साहब के खिलाफ। फर्क ये था कि टेबल की दूसरी तरफ से बने थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनवाए थे। डॉक्टर कमर चीमा बात होती है जी, बात होती है, लेकिन कैंपेन जैसे इमरान खान साहब कैंपेन चला रहे हैं इदारों के खिलाफ, हमने नहीं चलाई। हम समझते हैं कि अगर दानियाल को सजा होती है और उसके बाद मैं समझता हूँ तलाल को सजा होती है, अच्छा, तो इधर तो बिल्कुल ठीक राना साहब, आपका पॉइंट है। मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब की तरफ, डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, आपसे 2 अहम सवाल है। पहले सादिया साहबा का मौके, सादिया साहबा
नाअहल करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने भी कहा कि पहले दिन से हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाए। नवाज शरीफ साहब के इन होने की बहुत खबरें, इमरान खान साहब के आउट होने के इशारे बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका फायदा उठाएगी, क्योंकि पीटीआई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में खासतौर पर बहुत वोट तोड़ा था। तो अब इमरान खान साहब के डिस्क्वालीफाई होने से या इमरान खान साहब के साइडलाइन होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खोया हुआ वोट वापस ले सकेगी? देखिए, जो आपने बात की कि साबिक वजीर आजम को नाअहल कराने की हुकूमत कोशिश कर रही है, हुकूमत कोशिश नहीं कर रही है। उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस मेरा ख्याल से 13-14 साल से चल रहा था। बाकी तोशा खाना का आज भी एक ऑडियो रिलीज है, लीक है, जिसमें मुर्शद कह रही है कि घड़ियां बेचनी है। तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, हुकूमत ने नहीं करना। इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है, वो फैसला तोशा करेगा। खाना और पर जहां पाकिस्तान तक पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब कहती है तो वो क्या इस बात का इदराक रखती है कि जो भी फैसला आएगा वो आगे चलकर पीपी और नून लीग के आड़े भी आ सकता है, क्योंकि माजी में तो बहुत कुछ होता रहा है तोशा खाना के साथ। देखें, नहीं, मेरी बात सुने। माजी में अगर कोई चीज गए थे ना, कोर्ट में केस लेके गए, स्पीकर ऑफिस कोर्ट केस लेके गए। अगर कहा जाता है कि आसिफ जरदारी साहब ने वो गाड़ियां, तो वो गाड़ियां जो उस वक्त के रेट थे उसके हिसाब से ली गई हैं, और उसके पैसे सरकारी खजाने में जमा हुए, जो प्रोसीजर था तोशा खाना का। लेकिन मेरा ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वजीर आजम या सदर नहीं आया जिसने इख्तिदार में होते हुए चीजें बेच दी। तो मेरा ये ख्याल है। और इमरान खान को चेयरपर्सनशिप से पीटीआई के हटाने की वो कफाते अमल है। ये अमल पाकिस्तान में होता रहा है, और हर पीपल्स पार्टी अपना खोया हुआ वोट वापस लेगी पंजाब से? जी बिल्कुल। पंजाब का इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ होगा इस दफा, और लोगों के लिए बड़े सरप्राइजेस होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब खास तौर पे पंजाब को फोकस कर रहे हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी मेरा ख्याल से सरप्राइज होगा पंजाब का रिजल्ट जो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, दो बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब इन और इमरान खान साहब आउट होने जा रहे हैं, उनकी इमरान खान की नाअहली की राह हमवार हो रही है, आप समझते हैं? और दूसरा ये बताइएगा, चौधरी शुजात हुसैन ने जो स्टेटमेंट दिया है कि एफआईआर परवेज इलाही ने मेरे मशवरे से दर्ज नहीं की, परवेज इलाही आपको विकेट के दोनों तरफ खेलते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि चौधरी दोनों तरफ क्या है, बल्कि तीनों तरफ खेलते हैं। जिधर जिधर उनका बस चले वो खेलते हैं, बिकॉज उनका जो सेंट्रल फोकस वही होता है हाउ टू स्टे इन पावर, एक बात। और दूसरा यह है कि कोई घर नाराज भी ना हो और बाद में उसको राजी भी कर लेना। और जितनी डेलिकेट, जितनी थिन मेजॉरिटी है दोनों नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की, तो सारी बात है वो रेलिवेंट जो है वो रह गए हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि ये एक तरफ इसाक डार आते हैं, आते ही आके वजीर खजाना बन जाते हैं। सलमान शहबाज आते हैं, आते ही जनाब प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं, एफआईए को मना कर दिया जाता है। मतलब ये तो पता चलता है कि इस मुल्क में निज़ाम जो है 2 नहीं 3-4 निज़ाम है। जारी बात है कि एक निज़ाम तो है नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता चलता कि केसेस ठीक हैं या गलत हैं, ये इमरान खान ने बनाए थे, उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन भी नहीं हुआ। इमरान खान भी जनरल मुशर्रफ की तरह केसेस ही बनाते रहे और एंड में उनका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला, और बाद में रफा दफा होकर चीजें खत्म हो गई और इल्जाम उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे लगा दिया। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं उसकी इमरान खान साहब को माइनस करने की, मेरा ख्याल है अगर ये ऐसा किया जाएगा तो ये और सिस्टम एक्सपोज होगा। जितने इमरान खान पॉपुलर है, जितना उनका वोट बैंक है, उनको इस तरह निकालना सिस्टम से ये ज्यादती होगी। और मैं समझता हूं कि ये, हाँ, अगर कोई ऐसे केसेस हैं जो वाकई हैं, क्योंकि अब हालात ये हैं, क्योंकि इमरान खान ने भी बहुत सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए हैं। इमरान खान को भी दबाना है, इमरान खान को भी बताना है कि भाई तुम्हें 10 साल एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरह गोद उठा के रखा, अब उसको भी बताना है कि भाई केस क्या होते हैं, तो उनको भी फंसा के रखे। सो ये फैक्टर भी हमारे सामने है। लेकिन
अगर ये केसेस इमरान खान पे होते हैं, उनको निकाला जाता है, तो ये इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, बल्कि हुकूमत और अदारे जो है मजीद कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, बिकॉज जो एक पब्लिक ओपिनियन उनके बारे में है, वो जो बातें कर रहे हैं वो कहेंगे देखो ये साबित हो गया, मुझे ये इस तरह कर रहे हैं। सो अवाम इन चीजों को बाय नहीं करेगी, लेकिन सर अवामी रिएक्शन क्या होगा ये तो एक तरफ है, आप समझते हैं, आपका तज्जिया कहता है ऐसा होने जा रहा है, उनकी नाअहली के लिए राह हमवार हो चुकी है? देखिए, मुझे लगता है कि इमरान खान को के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि इमरान खान ने सिस्टम को चैलेंज किया है, तो जारी बात है उनको वो फ्री हैंड नहीं मिलेगा, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। उनको या तो अगर नहल नहीं भी किया जाता तो उनको इस मुकाम पे लेके आया जाएगा जहां पे वो निगोशिएशन करने, जैसे अभी देखे ना वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं मुज़ाकरात पर बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है, मुज़ाकरात के हवाले से बात हम एक ब्रेक के बाद करेंगे कि 24 घंटे के अंदर इसहाक डार साहब ने 2 मुलाकातें करनी है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। डॉक्टर आरिफ अलवी की नेशनल डिप्लोमेसी की पॉलिसी जो है वो कामयाब होगी? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। साबिक सदर आसिफ जरदारी मिशन पंजाब पर हैं और डॉक्टर आरिफ अलवी से इसहाक डार साहब की 2 अहम मुलाकातें हो गई हैं पिछले 24 घंटे के दौरान। और सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी की जो नेशनल डिप्लोमेसी की पॉलिसी है क्या वो कामयाब होगी या वो नाकाम हो चुकी है? इस पर अब प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। राना अरशद साहब, जरदारी साहब को मिशन पंजाब पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या PDM ने लगा दिया है, कामयाब होता नजर आ रहा है? जवाब साहब, कोशिश होती है, स्ट्रगल होती है, हम इत्तेहादी हैं, कोई खास मिशन नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल चौधरी शहजाद साहब से ऑन बोर्ड रहते हैं, बल्कि फजलुर रहमान साहब भी रहते हैं, परवेज इलाही से भी राब्ता हुआ है उनका। चौधरी शहजाद साहब हमारे इत्तेहादी हैं, उनका बेटा है, और उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तारिक चीमा साहब हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, बड़े अहम मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं। तो इशू ये है कि परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब का जो वो आगे अपनी डिमांड बनवा रहे हैं, वो देखना है कि किस हद तक, क्योंकि जो टॉप ऑफ लिस्ट है 5 और 10 जो है PTI के, वो परवेज इलाही साहब पर इत्मीनान नहीं करती, क्योंकि उनके पास कोई चारा और नहीं है। और जो बात परवेज इलाही ने की, इमरान खान साहब वो तकरीबन तस्लीम करके बैठे हुए हैं कि दिसंबर के एंड में हम असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे। ये बात 26 नवंबर को उन्होंने की थी। उन्होंने क्या कहा था कि हम इस सिस्टम से निकल रहे हैं, हम असेंबलियों से निकल रहे हैं, लेकिन ये लंबा करते जा रहे हैं। और खुद इमरान खान साहब जो हैं, उनको नजर आ रहा है कि वो उनकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन है। जब हम अपोजिशन में थे 37 इलेक्शन हुए थे, जिसमें हमने 33 या 34 जीते थे। अब भी तो वैसे ही हो रहा है, अब भी तो वैसे ही हो रहा है। जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वो उल्टे हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। सर एक्चुअली महंगाई आड़े आ रही है, जो PTI की भी थी आपके भी है। महंगाई है और IMF है, ये 2 चीजें हैं, ये हकीकत है। यही रुकावटें PTI के लिए भी थी। सर इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि ये चीजें जो मैं फेस कर रहा हूँ वो अब आप लोग भी कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों ने तो उनके लिए काम आसान कर दिया, वोट बैंक बढ़ा दिया PTI का, जो वोट बैंक खराब हो रहा था। डॉक्टर कमर चीमा साहब इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से। आप एक चीज जेल में रखें, हर ये रूरल लेवल पर जब कंपटीशन होता है या सिटी लेवल पर, तो वहां पर कंपैरिजन होता है। ये जलसे करने, आज तो मौलाना फजल रहमान साहब का कितना बड़ा जलसा था, और मैं समझता हूँ जलसे करना हर पार्टी कर सकती है, लेकिन जलसे करने के बाद इंतखाबी नताइज भी तो आते हैं ना। इंतखाबात में JUI जीती, वो पंजाब की कारकर्दगी क्या बताएंगे? ये झूठे मुकदमात कि वो 4 भैंसे प्राइम मिनिस्टर हाउस की बेची और वो गड़ी बेचने तक आज तक उनका काम ही नहीं खत्म हो रहा। मैं समझता हूँ उनको हिसाब देना पड़ता। ये बिलियन ट्रीज, ये BRT लेना हिसाब सर कब लेंगे? आप लोग हुकूमत में हिसाब लेना, वो अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आप लोगों को घड़ी के अलावा कुछ और मिल ही नहीं रहा सर। आप घड़ी से बाहर निकलेंगे तो कुछ और केसेस भी बनाएंगे। सवाल ये है, यही सोशल मीडिया पर भी कर दे, और यही तहरीक इंसाफ भी कहती है। सर अगर आप लोगों को 7.5 महीने में PTI की 3.5 साल कारकर्दगी में सिर्फ तोशाखाना ही मिल रहा है, तो फिर तो आप खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं PTI को कि कुछ नहीं किया करप्शन में। तोशाखाना नहीं चाहिए, हम कहते हैं कि जो उनकी कारकर्दगी है, ये चीजें तो खुद एक्सपोज हो रही हैं। सर आप तोशाखाना से बाहर निकलेंगे तो कारकर्दगी पे बात करेंगे। महमूद मौलवी साहब, 2 मुलाकातें इसहाक डार साहब की हो गई हैं आरिफ अलवी साहब से। ये बताएं, खबर ये है कि इसहाक डार साहब कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आप लोग असेंबली में आए, चाहे 1 हफ्ते के लिए आए, और उसके बाद में मुज़ाकरा इलेक्शन की जो इस्लाहात है उस पर बात हो, तो
उसके बाद हम डेट अनाउंस कर देंगे। पीटीआई चाहती है कि पहले डेट अनाउंस हो, उसके बाद हम असेंबली में चले जाएंगे। क्या इत्तलात है, आप पीटीआई की मानी जाएगी? देखिए, प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल चल रहे हैं और मैं ये कहूँगा ये बड़ी खुशाइन बात है कि देखिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं और जो भी नेगोशिएशंस के नताइज निकलेंगे मेरे ख्याल से सब देखेंगे और जो अग्री करेंगे उसके ऊपर ही चलेगा। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि जी पीटीआई की कारकर्दगी के ऊपर, आपने सही कहा कि अभी तक 7 महीने में हम ऑपोजिशन में आ गए हैं। आप मुझे बताएं ना, तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना, देखे ना कोई इतनी और भी चीजों पे बात करें ना, देखें इनको असल कुछ मिल नहीं रहा है तो वो केसेस जो है इलेक्शन कमीशन हर तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरह खान साहब नाअहल हो जाए। अभी थोड़ी देर कबल इन्होंने कहा कि असद जरदारी साहब ने एज पर रूल्स जो है वो गाड़ी की पेमेंट की, तो क्या खान साहब ने घड़ियों की पेमेंट नहीं की है? खान साहब ने भी घड़ियों की पेमेंट की है। तो बेचने के बाद की है, बेचने के बाद की है 20%। पेमेंट करने, देखे ना ये आप जो कह रही है बहन कि बेचने के बाद 50% वो जो रोड सड़क बनी थी। देखें प्रॉब्लम ये ना कि पॉलिसी जो होता है सबके लिए एक होता है ना, अगर एक चीज है कि जी उसकी कीमत मिल गई है और उन्होंने अपने इनकम टैक्स के गोशवारों में भी जो है जमा कर दिए तो फिर हम जो है ना नहीं की। देखें ये जो आप बात कर रही है ना कि जी वो तो गाड़ियां बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, गाड़ी अब ऐसे बहुत सारे और चीजें हैं क्या दूसरों के दौर में लोगों ने नहीं खरीदे, सबने खरीदे। अब अगर इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये बदकिस्मती है कि इन लोगों को मैं कहूंगा कि कुछ और मिल नहीं रहा है। ठीक है, सादिया साहब के लिए अलग लाडलापन तो नहीं होना चाहिए ना। अब हम यही समझते हैं कि तोशा खाना के रूप सबके लिए जैसे हैं, लेकिन वो घड़ी देखें कि वो कराची वालों वो जुल्फी बुखारी साहब का जो साहब का पॉइंट है, वक्त में सादिया साहिबा डार साहब आरिफ अलवी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूप में है इन मुलाकातों को लेकर। एक तो पहली बात ये कि अभी आपके पास जो कमर साहब ने ये बात की कि इस मुल्क में 2 कानून हैं, मुझे कहते हुए बहुत बिल्कुल ठीक है कि 2 कानून हैं। जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में थे तो आए दिन कोर्ट में दरखास्तें जाती थी कि जी वो सियासी अमल का हिस्सा बन रहे हैं और उनको नाअहल किया जाए। तो मेरे ख्याल से कि जो आरिफ अलवी साहब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और नेगोशिएशंस कराते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। जो वो एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक वो सुप्रीम कमांडर है, उनको इस मुल्क का डिफेंस, इस मुल्क को कौन लेकर जाएगा दरखास्त से सादिया साहिबा? ना कि उस फितना खान के मैसेजिंग करनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। इसहाक डार साहब उनके पास किस मकसद से जा रहे हैं मैं उस बारे में क्लियर नहीं हूं, लेकिन इसहाक डार साहब को भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। प्रेसिडेंट का ये रोल नहीं है, प्रेसिडेंसी का काम नहीं है नेगोशिएशन कराना, मुल्की इमरान खान के लिए बतौर सदर जो इस वक्त एजिटेशन चल रही है ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, उसको सियासी जमातों से मुलाकात करके कम किया जाए। नहीं, क्यों उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। प्रेसिडेंट का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप समझते हैं आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि बतौर सदर जो एजिटेशन इस वक्त पाकिस्तान में चले उसको कम करना मेरी जिम्मेदारी है, सियासी जमातों से मुलाकात कर रहे हैं। नहीं सादी साहब, चीमा साहब आपका तजिया लेना चाहूंगा। जिम्मेदारी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कहीं कोई प्रोविजन नहीं लिखी। चीमा साहब आप बताइएगा क्या वो ऐसा कर सकते हैं? दूसरा काम किया, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाया जिस दिन राइट। चीमा साहब आप बताइएगा क्या वो ऐसा कर सकते हैं जो उनका स्टेटमेंट भी गुज़िश्ता रोज आया था? दूसरा आप क्या समझते हैं चीमा साहब कि आरिफ अलवी साहब की नेशनल डिप्लोमेसी की जो पॉलिसी है ये नाकाम होगी? देखें, आरिफ अलवी साहब कुछ नहीं कर सकते जितनी देर इमरान खान साहब उन्हें कुछ ना कहें, और ये जारी बात है आरिफ अलवी की लिमिटेशंस हैं। सो टेक्निकली जो आरिफ अलवी इस वक्त कर रहे हैं ये बेसिकली एक जो टेम्परेचर पीटीआई ने हाई कर दिया हुआ है कि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, खटक साहब, नॉर्मली ये लोग जब बात नहीं कर पाते तो फिर आरिफ अलवी साहब का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अच्छी चीज है। और क्योंकि आरिफ अलवी साहब को लिवरेज हासिल है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से भी बात कर सकते हैं, वो फोन मिला सकते हैं और वो आर्मी चीफ और बाकी लोगों से भी बात कर सकते हैं, तो जारी बात है
पीटीआई को एक ही शख्स इसके पास वक्त सिस्टम में मौजूद है जिसकी सियासी जमातों के पास भी एक्सेस है और एस्टैब्लिशमेंट में भी एक्सेस है। सो इसलिए आरिफ अलवी कर सकते हैं, लेकिन आरिफ अलवी के भी हाथ बंधे हुए हैं सियासी फैसले करने में। सो अगर हम ये कहें कि आरिफ अलवी ईवान सदर में बैठ के फेडरेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उस तरह चीजें नहीं कर रहे, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट पीटीआई की पार्टी का होने की वजह से वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। इमरान खान के जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आरिफ अलवी उन चीजों को समझ पा रहे हैं। आरिफ अलवी अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर वो फेडरेशन को लेके चले तो बहुत कुछ उन्होंने किया, उनको नहीं करना चाहिए था, और वो बहुत कुछ करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे। सो लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज बिल्कुल ठीक है, सदर पाकिस्तान का इस तरह एंगेज होना अच्छी चीज है, और अगर वो कुछ कर रहे तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, राना अरशद साहब, सादिया जावेद साहबा, महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।